नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी व फेसबुक डिजिटल पेज पर। आज तारीख हो चुकी है 5 मई 2026 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नए जोश, एक नई उम्मीद के साथ आलू के जगत में तेजी का एहसास हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं आज क्या कुछ माहौल जो है वो आलू के बाजारों में है। कैसा बाजार जो है वो आलू का चलता बनता नजर आ रहा है, कैसी स्थितियां जो हैं वो आलू के बाजारों में नजर आ रही हैं, कैसी जो है आज मंडियों में आवकें पहुंची हैं और उन आवकों से आज मंडी में कैसा जो है माहौल बन गया है, कैसी ग्राहकी चल रही है, कैसा आलू का उठाव हो रहा है। और जो लगातार हम आप लोगों को बता रहे थे कि आलू में तेजी नहीं विध्वंसक तेजी आएगी, वो जो है शुरुआत हो चुकी है। आलू के बाजारों में चमक देखते ही बन रही है। आलू के भाव में तेजी के जो संकेत थे जो बीते कई दिनों से मिल रहे थे वो अब धरातल पर देखने को मिल रहे हैं। अब उसकी आवकें लगातार कम हो रही हैं। पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि आलू में ग्राहकी में चमक लगी है, उठाव भी हो रहा है। जब उठाव अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर जो है भाव पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अब सामने है, लेकिन उसमें एक चीज और आती है कि अगर आवकें जो हैं सीमित रहेंगी जिस तरीके से अब चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो हैं वो सही दिशा में चलती रहेंगी, यानी सही सारी चीजें भाव बढ़ने की तरफ आएंगी। अगर आवकें मैनेज होंगी जिस तरीके से अब तक चल रही हैं तो भाव कहीं ना कहीं वो मजबूती से पकड़ में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर बाजार स्टेबल भी हो गया है और ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसा कल भी हमने देखा मंडियों में अभी तक की सबसे कम गाड़ियां थी नॉर्थ से लेकर साउथ तक, तो उसकी वजह से हमने देखा कि मंडी में 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की चमक लगी। आप ज्यादा तेजी नहीं तो मध्यम तेजी तो मान ही सकते हैं। तो चलिए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी से रूबरू कराते हैं जो आलू को ऊंचाइयों पर ले जाएगी। किसान साथियों, साउथ मंडियों में आलू में आई जबरदस्त तेजी और आलू की डिमांड का असर है कि खंदौली सादाबाद क्षेत्र से लेकर इटावा के जसवंत नगर तक के कोल्ड स्टोर में 37-97 आलू के सौदे 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा की दर से होना शुरू हो गए। 52-300 की दर 650 रुपए प्रति कट्टा, जो आप किसानों के लिए राहत भरी खबर है। अब जैसे ही कोल्डों में आलू में तेजी बनी है, वैसे ही दलाल यूट्यूबर यू टर्न लेते हुए तेजी का गुणगान करते नजर आ रहे हैं। जो आप किसानों के कभी हाथ पैर फुला रहे थे और कल तक हमारे ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे, आज हमारी शान में कसीदे पड़ रहे हैं। किसान साथियों, हम तो सदा एक ही लाइन पर रहे हैं, तेजी है तो है और नहीं है तो आएगी, लेकिन कभी आप किसानों का मनोबल नहीं गिराया। किसान साथियों, आलू के बाजार को लेकर इस समय जो संकेत सामने आ रहे हैं वो सामान्य नहीं है, बल्कि काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। पिछले कई हफ्तों से बाजार की चाल को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा रहा था कि अप्रैल के अंतिम दिनों और मई के शुरुआती दिनों से माहौल बदलना शुरू होगा और अब जमीन पर वह तस्वीर प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में दिखाई देने लगी है। मंडियों में उठान बढ़ रहा है, खरीदार सक्रिय हो रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता माल की पूछताछ तेज हुई है और कई इलाकों में रेट धीरे धीरे संभलते नजर आ रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र में आलू की बाजार का सबसे बड़ा नियम मांग और सप्लाई है। इस समय घरेलू मांग मजबूत बनी हुई है, जबकि खुले में रखा डंप आलू खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। जैसे जैसे माल खत्म हो रहा है, बाजार कोल्ड स्टोरेज के आलू पर निर्भर होता जा रहा है। ऐसे समय में अगर मांग बनी रहती है तो भाव में मजबूती आना स्वाभाविक है। होटल हो, ढाबे हो, रेस्टोरेंट हो या फिर ठेल ढकेल पर बिकने वाले समोसा, चाट, टिक्की, फ्रेंच फ्राइज और चिप्स उद्योग में आलू की लगातार जरूरत बनी है। दूसरी तरफ मौसम में आए बदलाव की वजह से हरी सब्जियां बड़े पैमाने पर नष्ट हुई हैं, जिससे हरी सब्जियों की शॉर्टेज मंडियों में साफ तौर पर कीमतों में वृद्धि के रूप में देखने को मिल रही है। कई हरी सब्जियों के दाम तो 50 रुपए प्रति किलोग्राम से ऊपर चल रहे हैं, जो कि आम उपभोक्ताओं के बस की बात नहीं है। इसलिए आम उपभोक्ता फिर से आलू की तरफ लौट रहा है। यही कारण है कि बाजार नीचे दबने की बजाय संभलता दिखाई दे रहा है।
इस बार एक खास बात यह भी है कि डंप आलू सामान्य वर्ष की तुलना में तेजी से खत्म हो रहा है। ऊपर से हर चौथे दिन बिगड़ रहा मौसम का तंत्र आग में घी डालने का काम कर रहा है, जिससे डंप आलू सड़ गलकर खत्म हो रहा है और डंप किसानों को ये नुकसान पहुंचा रहा है। अगर यही स्थिति बनी रही जो इस समय पर चल रही है, तो मई के मध्य आते आते कई क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज से आलू की निकासी 15% से प्लस जा सकती है। अच्छी क्वालिटी वाले आलू की मांग अलग से मजबूत रहने की उम्मीद है, क्योंकि बड़े शहरों और प्रोसेसिंग लाइन में बढ़िया माल को इस समय पर प्राथमिकता मिल रही है। अब दूसरी बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय मांग से जुड़ी हुई है। बाहर के बाजारों में आलू की जरूरत बढ़ने से भारतीय आलू की मांग मजबूत हो सकती है। यदि निर्यात के रास्ते तेज होते हैं तो उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और अन्य बड़े आलू उत्पादक राज्यों को इसका सीधा फायदा जो है मिल सकता है। बड़ी मांग आने पर कोल्ड स्टोरेज निकासी तेज होगी, बाजार को मजबूती मिलेगी और किसानों को बेहतर दाम मिलने की संभावनाएं जो है बढ़ जाएंगी। क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज अभी बंद चल रहा है, 1-2 दिन के लिए खुलता है फिर बंद हो जाता है। अगर ये सकारात्मक दिशा में ऑल टाइम खुला रहे तो आलू में तेजी है। इसके साथ ही सरकारी खरीद जो है वो मनोवैज्ञानिक समर्थन भी देती है। जब सरकार या बड़े खरीदार सक्रिय होते हैं तो निजी व्यापारी भी खरीद बढ़ाते हैं। इससे किसानों को बेहतर विकल्प तो मिलते ही मिलते हैं, बल्कि कम रेट का जो दबाव होता है वो खत्म हो जाता है। आप किसान भाइयों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि केवल अफवाह या डर फैलाने वाली खबरों पर तनिक भी भरोसा ना करें। बाजार में तेजी मंदी दोनों आती हैं, लेकिन 1-2 दिन की गिरावट को अंतिम सच मान लेना सही नहीं है किसी भी लिहाज से। कई बार छोटी कमजोरी के बाद बाजार तेजी की तरफ मूव करता है। इसलिए रोजाना स्थानीय मंडी का रेट, उठान, क्वालिटी और मांग को देखकर आप लोगों को फैसला लेना चाहिए। हमारी सोच साफ है, किसान को उसकी उपज का ऐसा दाम मिले जिससे उसकी लागत, मेहनत और जोखिम की जो है भरपाई हो सके। हम ये नहीं कहते कि आलू हर समय ऊंचे भाव पर चलता रहे, लेकिन इतना जरूर होना चाहिए कि किसान घाटे में ना जाए। यदि किसान को सम्मानजनक अपने प्रति कट्टा के मूल्य मिलेगा तभी खेती मजबूत रहेगी, बाजार संतुलित रहेगा और आने वाले समय में उत्पादन भी सुरक्षित रहेगा। कुल मिलाकर इस समय आलू बाजार में कई सकारात्मक संकेत दिखाई दे रहे हैं। हरी सब्जियों की शॉर्टेज है, आलू की घरेलू मांग मजबूत है, डंप माल सड़ गलकर घट रहा है, कोल्ड स्टोरेज पर निर्भरता बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय अवसर बन रहे हैं और खरीदारी गतिविधियां तेज हो रही हैं। आने वाले दिनों में अच्छे माल के साथ साथ मीडियम और एवरेज क्वालिटी के माल के भाव में भी आप लोगों को सुधार तेजी से देखने को मिल सकता है। इसलिए जल्दबाजी में नहीं, समझदारी और सही समय पर सही निर्णय लेना ही आप किसानों के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो है साबित होगा। तो चलिए अब बात करते हैं देश भर में चल रही मंडियों में आवक है और सुबह से हो रही खरीदारी और बिक्री। क्या रेट पर आज आलू बिक रहे हैं, कितने रुपए की तेजी आज मंडियों में आई है और उसका कितनी इफेक्ट कितने दिनों में कोल्ड स्टोरेज पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर मंडी में 1 रुपया भी डाउन होता है तो कोल्ड स्टोरेज पर तुरंत ही आ जाता है असर जो है, लेकिन अगर मंडी में 1 या 2 रुपए बढ़ता है तो उसका असर कोल्ड स्टोरेज पे आने में कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम, व्यापारी सभी मिलकर जो है हफ्ते 10 दिन का समय जो है लगा लेते हैं, जिससे किसानों का मनोबल भी डाउन होता है और किसान सही समय पर सही दाम नहीं ले पाते इसी चक्कर में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी भावों से आपको रूबरू कराना। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों आज 98 गाड़ियों की आवक हुई है कुल, जिसमें 43 गाड़ी कल की बैलेंस है। बैलेंस मिलाकर 98 गाड़ी हैं। यदि बैलेंस को निकाल लें 43 को तो महज 55 गाड़ी की ताजा आवक आज दिल्ली आजादपुर मंडी में हुई है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 29 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 7 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 7 को निकाल लें तो 22 गाड़ी ही ताजा पहुंची हैं।
सूर्या की 14 गाड़ियों की आवक है, जिसमें 10 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 10 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची हैं। डायमंड की 9 गाड़ियों की आवक है, 5 गाड़ी बैलेंस है। यदि 5 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची हैं। स्टोर से 12 गाड़ियों की आवक है, 8 गाड़ी बैलेंस है। यदि 8 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ताजा पहुंची हैं। पंजाब से 5 गाड़ियों की आवक है, 2 गाड़ी बैलेंस है। यदि 2 को निकालें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। नए की 1 गाड़ी है, शमशाबाद की 1 गाड़ी है, जहांगीराबाद की 1 गाड़ी है। एलआर की 18 गाड़ियों की आवक है, 10 गाड़ी बैलेंस है। यदि 10 को निकाल लें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंचे हैं। इस प्रकार से 98 गाड़ियों की विद 43 गाड़ी जो बैलेंस है उनको मिलाकर आवक है। यदि 43 को निकाल लें तो 55 गाड़ियों की ताजा आवक जो हुई है। भावों पर नजर डालें किसान साथियों, तो भाव सबसे पहले हम चंदौसी से शुरुआत करेंगे। चंदौसी के जो सूर्या हैं उसकी कीमत किसान साथियों जो बढ़िया टॉप क्वालिटी वेल ग्रेडेड है, A1 क्वालिटी जिसे आप मान सकते हैं, उसका रेट 1050 रुपए प्रति कट्टा आज भी चल रहा है। नॉर्मल सूर्या की बात करें किसान साथियों, जो मीडियम कैटेगरी में आता है, उसकी कीमत 750 से 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रही है। एवरेज क्वालिटी सूर्या जिसे ना छटाई ना कुछ, मतलब हल्की टाइप में भी आप ले सकते हैं, वो उसकी कीमत 600 रुपए से लेकर 650 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज भी बदस्तर चल रही है। चिप्सोना आलू की बात करें किसान साथियों, तो चंदौसी के चिप्सोना की कीमत 550 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बढ़िया में बिक रही है। एक आध वीवीआईपी लॉट जिसे मासाकोड़ बोलते हैं वो 700 भी किसान साथियों बिके हैं। ऑलमोस्ट अगर हम चंदौसी के आलू की चिप्सोना की बात करें जो गोठे वाले हैं, उनकी कीमतें आज भी 450 से लेकर 550 तक बनी हुई हैं। डायमंड आलू की बात करें किसान साथियों, चंदौसी की जो कोल्ड स्टोरेज की वो है, वो किसान साथियों 700 से लेकर 800 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर जीएस मार्का वाले बिके हैं। बाकी हल्के फुल्के वही 450 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। बात करते हैं संभल की, तो संभल से जो चिप्सोना है गोटे वाले हैं, अभी कोल्ड का संभल का नहीं आया है, 400 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री चल रही है। सूर्य की बिक्री किसान साथियों संभल वाले की 550 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर चल रही है। संभल और चंदौसी दोनों में ही किसान साथियों आपस में कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अभी चिप्सोना में 200 रुपए की तेजी आना बाकी है। अलीगढ़ आलू से बात करें, अलीगढ़ के स्टोर आलू से किसान साथियों तो 3797 की कीमतें आज जो है बढ़िया क्वालिटी माशाकोर उठा के ले गए, वो 500 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर ले गए। बाकी ऑलमोस्ट 400 से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी चल रहा है। चिप्सोना की बात करें किसान साथियों तो चिप्सोना 450 से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज पहुंच गया है। सूर्या की बात करें तो सभी को पता है, सूर्या आलू अलीगढ़ वाले आजादपुर मंडी में 550 रुपए से लेकर 650 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक रहे हैं। 700 वो बिक रहा है जो कि तैयार करके बाजार की डिमांड के अनुसार आ रहा है, वो बिक रहा है। बात करते हैं पंजाब से, तो किसान साथियों पंजाब से बात करें उससे पहले आपको शमशाबाद आलू की बात बता देते हैं। 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी शमशाबाद के आलू बिक रहे हैं। और जहीराबाद के आलू की कीमत 200 से लेकर 220-30 रुपए प्रति 50 केजी रहेगी। ये पुखराज हाइब्रिड आलू है। पंजाब आलू की बात करें किसान साथियों तो नया आलू 180 रुपए से लेकर 220-30 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति आलू 250 से 300 रुपए प्रति 50 केजी। पंजाब की डायमंड 300 रुपए से लेकर 325 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री देखने को मिली है। आजादपुर मंडी में किसान साथियों आज अगर हम बात करें तेजी की तो 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी आज आजादपुर मंडी में बढ़िया क्वालिटी माल पर है। अब बात करते हैं इंदौर मंडी की किसान साथियों, इंदौर की मंडी में आलू की कीमतें आज ज्योति 8 रुपए किलो से लेकर 11-12 रुपए किलो, एलआर की कीमत है 9 से 11 रुपए किलो, चिप्सोना की कीमत 8 से 12 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों रही है। बात करते हैं किसान साथियों मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी में किसान साथियों आज आलू की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। 11 रुपए किलो से लेकर 14.5 रुपए किलो तक की दर पर आगरा के आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। वहीं ज्योति आलू मध्य प्रदेश का 13 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों मुंबई मंडी में बिका है। नंदुरबार मंडी की बात करें किसान साथियों तो नंदुरबार की मंडी में आगरा के आलू 13 रुपए किलो से लेकर 14-15 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिक्री देखने को मिल रही है। पूना मंडी की बात करें तो किसान साथियों 15 गाड़ियों की आवक है, 11 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर आज जो है बाजार चले हैं। साउथ मंडियों की तरफ चलते हैं तो किसान साथियों कर्नाटक की विजयवाड़ा, गुंटूर ऐसी सरी की मंडी में किसान साथियों आलू 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो की दर पर है।
बात करते हैं चेन्नई की, तो चेन्नई में आलू की कीमतें 14 रुपए किलो से लेकर 16-17 रुपए किलो, मदुरई की मंडी में 16 से 18 रुपए किलो की दर पर है किसान साथियों। तिरछी की मंडी में आलू की कीमतें 18 से 20 रुपए किलो की दर पर आज जो है रिकॉर्ड की गई हैं। यानी कुल मिला के आलू में आज अच्छी खासी तेजी जो है देखने को देश भर में मिल रही है। तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी आलू की कीमतों में 50 रुपए से लेकर 100 रुपए प्रति कुंटल का फुलडाला आलू और गर्ड आलू दोनों में ही जो है तेजी देखने को मिली है। और सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल में ममता का तख्ता पलट हो चुका है, भाजपा शासन में आ चुकी है और जैसे ही शासन में आई है वैसे ही आलू की कीमतों में वृद्धि आज से देखने को मिली है। और आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो आलू के इर्द गिर्द ही जो है घूमता रहा था और पहले भी आलू के इर्द गिर्द ही भाजपा सरकार सत्ता से बाहर रही थी बंगाल में, और आलू के दम पर ही अब जो है भाजपा की बंगाल में जो है वापसी हुई है। काफी एक ऐसा लगता है कि जैसे पूरी बंगाल का जो राजनीतिकरण है वो आलू पर ही है। और देखिए आलू के बारे में अगर हम बताएं तो जब हमारे उत्तर प्रदेश में, एमपी में, गुजरात में, यहाँ पर सभी जगहों पर आलू 2020 में 2000 जैसे 1800 रुपए कट्टा, 2000 रुपए कट्टा, 2100 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा था। अब में से बहुत लोग जो है मेरी मजाक उड़ाते हो कि 2020 का 2000 रुपए कट्टा बिकवाएगा। यह उस समय पर जब बिक रहा था तो पश्चिम बंगाल में आलू की कीमतें बॉर्डर सील कर दिए थे और कीमतें वही 600-700 के आसपास जो है चलती रही थी। यहाँ पर भी किसानों का ममता सरकार के प्रति जो है गुस्सा चरम पर था। चलिए उसके बाद में 2024 जब हमारे यहाँ पर आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा था, गुजरात में 2000 रुपए कट्टा भी हो गया था, कोलंबा जो है दिल्ली आजादपुर मंडी में 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा, 1300 रुपए कट्टे बिक रहे थे। तब ममता सरकार ने 2024 में बॉर्डर बंदी कर दी थी, आप सभी सर्वविदित हैं। तो कहीं ना कहीं उससे किसानों का नुकसान हुआ और विगत इस साल 2025 में भी आपने देखा बंगाल के किसानों को आलू के दाम नहीं मिले, सरकार ने किसानों का साथ नहीं दिया और 2026 में किसान इसी इरादे से बैठे थे कि अब ममता का तख्ता पलट करना है और देखिए कर दिया। और जैसे ही तख्ता पलट हुआ वैसे ही बाजारों में 50 से 100 रुपए प्रति कुंटल की जो है ज्योति आलू पर तेजी आ गई। तो सभी किसानों का फायदा हो यही हमारा प्रयास रहता है। सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन दिमाग से खेलने वाले खेल जाते हैं।